गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग भाषा अभ्यास में पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। भाषा अभ्यास में अभ्यास सागर में पहला पाठ है साथी हाथ बढ़ाना। पाठ 1 है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। ये साथी हाथ बढ़ाना अभ्यास सागर में हम लोग पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। तो आप लोग अभ्यास पुस्तक निकालिए, अभ्यास का पुस्तक निकालिए। पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना। इसमें पहला प्रश्न है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। जोड़े के रूप में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 है, जोड़ा रूप में कैसे? बढ़ाना, बढ़ाना, उठाना, बढ़ाना, उठाना। ये कब ये जोड़ा में हो गए। तुकबंदी, बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बढ़ाया, झुकाया, बढ़ाया, झुकाया, बढ़ाया, झुकाया। बाहें, राहें, बाहें, राहें, बाहें, राहें, बाहें, राहें। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें मोटे काले शब्दों, ये जैसे है ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, तो बढ़ाना और उठाना ये जोड़ा शब्द हो गया। तुकबंदी, एक ही तुक से अंत हो रहा है। ये तुकांत वाले शब्द बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तुकांत वाले शब्द। जब एक ही तुक से अंत होता है उसको बोलते हैं तुकांत वाले शब्द। जब एक ही तुक से जब अंत हो तो उसको बोलते हैं तुकांत वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रश्न 1 में दिए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए कोई अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े लिखिए। ये जो कविता में आए इसके अतिरिक्त और भी कोई तुकांत वाले शब्द हो तो आप लिखिए। जैसे करना, करना, राना, राना आ गया। देखिए तुकांत हुआ। करना, करना, एक, नेक, एक, नेक, पर्वत, किस्मत, पर्वत, किस्मत, पर्वत, किस्मत, दुख, सुख, दुख, सुख, दुख, सुख। ये प्रश्न 1 हो गया और ये प्रश्न 2 अभ्यास सागर का। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 अभ्यास सागर में प्रश्न 1 और प्रश्न 2। बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें, डरना, करना, एक, नेक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर
3 क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द की तुकांत वाले नहीं एक ही तुक से जो अंत हो तुकांत बोले जैसे खाना पाना ये 2 अक्षर का है खाना तो अंतिम अक्षर मिलेगा पाना जाना लाना ये तुकांत यानी जब एक ही तुक से किसी शब्द का अंत हो 2 या 2 से अधिक शब्द का उसको बोलते हैं तुकांत वाले शब्द जब एक ही तुक से अंत हो वो होता है तुकांत वाले शब्द होते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जाएगा जाएगा आएगा पाएगा ये देखिए एगा एगा आ रहा है वह 3 अक्षर का है उसमें पहला अक्षर जो है वो अलग है 2 अक्षर मिल रहा है जाएगा आएगा पाएगा पहला अक्षर जो पहला वर्ण है अलग है एगा एगा 3 अक्षर में 2 मिल रहा है एक तुकांत है एक नहीं तुक से अंत हो रहा है। हाँ नल नहीं कल यहाँ से लाएगा लाएगा कल नल पल जल कल नल पल जल थोड़ा 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 और जोड़ा छोड़ा थोड़ा घोड़ा जोड़ा ये एक ही तुक से अंत हो रहा है ये तुकांत वाले शब्द। अब इसमें अगला चहल चहल महा वह कह चहल महा वह कह इसके आगे है अंगा आगे में अंगा में है पहला बजाना 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 लजाना सजाना सजाना बजाना बजाना लजाना बजाना लजाना सजाना बजाना ठीक है। अब इसके बाद होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में शुद्ध शब्द लिखना है इसमें कौन कौन से शुद्ध शब्द केवल शुद्ध शब्द लिखना है बाकी छोड़ना शुद्ध शब्द को गिरा लाना है जो भी शब्द शुद्ध होंगे उसको हम लिख रहे हैं जो अशुद्ध है उसको छोड़ दे रहे हैं। तो आप इसमें से देख लीजिएगा एक में आविष्कार
आविष्कार। ये आविष्कार जो है बीच वाला होगा, आविष्कार जो है वो बीच वाला होगा। आविष्कार, अभिलाषा लास्ट वाला, अभिलाषा अंतिम वाला, अंतिम में जो लिखा हुआ है अभिलाषा अभी वो होगा। व्यक्ति बीच वाला, बीच वाला लिखा हुआ है व्यक्ति वो शुद्ध है। व्यक्ति, परिणाम अंतिम वाला, परिणाम, परिणाम इसमें पहला वाला मुनि, मुनि पहला वाला। अब हम ये वाला मिटा रहे हैं पहला। ठीक है, तो हम इसको मिटाएंगे। देखिए अभी कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं। आप इसको देखिए, इसके बाद में हम मिटाएंगे फिर, तो आप जल्दी इसको लिखिए। ये मिटाएं, पहला वाला मिटा दें। चलिए नीचे दिए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों। अब आपको लिखना है इसमें ग है ना, इसमें नाम लिख रहे हैं, आप लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 तक ठीक है। पत्ता, पत्ता, ये पत्ता है। मक्खी, ये जिक्र देकर नाम लिखना है। मक्खी, रसगुल्ला, ये क्या है? रसगुल्ला, रसगुल्ला। 25, पुस्तक, पुस्तक। देखिए जब दो या तीन व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कुछ कहा जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि दो या तीन व्यंजन मिलकर, जैसे रस, मक्खी, पत्ता, तो आधा का और पूरा का मिलकर ये संयुक्त व्यंजन बना। ये संयुक्त है, क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ। कभी दो या तीन, कभी कभी देखते हैं कि दो दो आधा होता है, एक पूरा होता है। एक तो आधा होता है, देख रहे हैं जैसे पत्ता, मक्खी, रसगुल्ला, 25, पुस्तक में, सब में। तो श और त संयुक्त है, च संयुक्त है, ल संयुक्त है, क ख संयुक्त है, त संयुक्त है। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ। संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 लिख, इसको और क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ लिखिए।
यहाँ पर लिखा हुआ है रास्ता, रास्ता, इसका होगा रास्ता। दूसरा है पर्वत, पर्वत, ये होगा पर्वत। उसके बाद में लेक, लेक, लेक का अर्थ होगा किस्मत। दरिया, दरिया, इसका होगा सागर, दरिया का होगा सागर। शीश, इसका होगा शीश, शीश का होगा शीश, शीश। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ एक, अनेक, एक अनेक, एक अनेक, सच, झूठ, सच, झूठ, अपने, पराए, अपने, पराए, दुख सुख, दुख सुख, अपने पराए, दुख सुख। इसके आगे है कि नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य आप भी बना सकते हैं, बस वाक्य में जिससे वाक्य बनाना है वो शब्द आना चाहिए। वाक्य बनाते समय ध्यान रखिए कि जिस शब्द से वाक्य बना रहे हैं उस वे शब्द वाक्य में आना चाहिए। जिस लोगों से वाक्य है लोगों की वाक्य में आना चाहिए। जिस मुहावरे से वाक्य बना रहे हैं मुहावरा वाक्य में आना चाहिए। तो आप इसको लिखिए, पहले आप लोग लिखिए इसको। चलिए तुम इसको मिटाते हैं, यहाँ पर वाक्य लिखते हैं। ये मिटा रहे हैं पूरा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है साथी, साथी। अब इसका वाक्य बनाएंगे, राम और श्याम, राम और श्याम बचपन के, राम और श्याम बचपन के साथी हैं। अब इसमें साथी शब्द आ गए।
साथी शब्द आ गया। मेहनत, मेहनत इसे कहेंगे मेहनत, मेहनत करने से ही, मेहनत करने से ही सफलता, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत शब्द आ गया, मेहनत शब्द आ गया, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जैसे यहाँ पर राम, राम राम कितने की इंसान है। यहाँ पर नेक्स्ट शब्द से वाक्य बन गया। अगला शब्द है अकेला, अकेला जिसे कहेंगे पवन आजकल अकेला रहता है। बस उस शब्द से वाक करना था। अब जिसे कोई भी नाम रख लेंगे, पवन आजकल, रघु आजकल, राजा आजकल, या किसी का नाम लेकर वह अकेला रहता है, क्यों आजकल अकेला रहता है। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए शब्दों, दिए गए दो शब्दों का इस प्रकार वाक्य में प्रयोग किए कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो जाए। कुछ श्रुति संविधार्थक शब्द होते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं श्रुति संविधार्थक शब्द। वैसे शब्द जिसको सुनने में एक जैसे लगे पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वैसे शब्दों को बोलते हैं श्रुति संविधार्थक शब्द। वैसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसी को बोलते हैं श्रुति संविधार्थक शब्द। जैसे पता, पता, आप अपना पता बताइए, आप अपना पता बताइए, यानी जगह की ओर इशारा हो रहा है कि आपका पता मतलब जगह पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। पता, पत्ता, पत्ता ये होगा पेड़ का पत्ता, जिसे पेड़ का पत्ता सूख गया है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ता, पता, पत्ता दोनों में अंतर है, ठीक है। पता जगह, पत्ता पेड़ का पत्ता। बचा, शेष, तो रिमाइंडर बोलते हैं, शेष बचा, जैसे मेरे पैकेट में 10 रुपए बचे हैं, मेरे पास इतना है, 2 कलम या मेरे पास इतना ही चीज बचा है, यानी शेष की बात हो रही है, बचा हुआ चीज की बात हो रही है, ठीक है। बचना एक क्रिया शब्द, बचा, बच्चा, बच्चा तो बचा था, बचा, बच्चा सीधे जोड़ पड़ रहा है, बच्चा, बच्चा ये चाइल्ड, शिशु की बात हो रही है। बच्चा सुनने में तो एक जैसा लग रहा है पर अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। समान ये होता है समान, सामान, सममान, ये 3 होते हैं। समान यानी तुलना के अर्थ में, हमें लड़का लड़की को एक समान समझना चाहिए, ये तुलना के अर्थ में होता है। समान
गीता सीता के समान सुंदर थी या सुंदर है, तो ये समान है, तुलना के अर्थ में है, सामान वस्तु। ठीक है, मेरे पास घर बहुत सारा सामान है, बाजार से बहुत सारा सामान लाना है, ठीक है, सामान से थैला भरा हुआ है, ये वस्तु की बात हो रही है, सामान। एक होता है सम्मान, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात हो रही है। तो ये आज का आपका होमवर्क, 9 प्रश्न में से मैंने 8 प्रश्न आपका करा दिया, ये 9वां प्रश्न है, आप बता दिए, आप इसको वाक्य बनाकर इससे लाएंगे, आगे हम फिर बताएंगे, आपको बोर्ड पर लिखवाएंगे क्लास। ठीक है, तो आज का आपका यही 9वां प्रश्न होमवर्क है कि आप 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न में अनुच्छेद लिखना है। तो आपका ये प्रश्न संख्या 10 में 8 हम इसको पूरा करा दिए, और प्रश्न संख्या 9 और 10 आपका होमवर्क है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 9 और 10 पूरा करें, प्रश्न संख्या 9 और 10 पूरा करें, आपका आज का यही होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग पूरा कर लेंगे, अगला में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।